दोस्तों इस साल करंटली मार्केट में ऐसी सिचुएशन है कि फार्मेसी के पास आउट हुए जो बच्चे हैं पिछले 2-3 महीनों से जॉब ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिल पा रहे। ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस है, बहुत सारे बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आता है कि आई एम सर्चिंग फॉर द जॉब लेकिन मुझे जॉब नहीं मिल पा रहे। और ऐसे लोगों की तादाद मार्केट में, स्पेशली फार्मेसी मार्केट में या फिर फार्मेसी का सेक्टर में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इस साल 2022 में ऐसा क्या बदला जिस वजह से ऐसी सिचुएशन आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनको जॉब नहीं मिल पा रहे हैं। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, इसके पीछे के जो कुछ रीजंस इसके भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो मेक श्योर करना आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बात करते हैं फार्मेसी फील्ड के बारे में। सबसे पहले जो आपको चीज़ समझनी पड़ेगी कि फार्मेसी फील्ड और मार्केट में जो जॉब अवेलेबल होती है इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, यानी जो आपका इंटरव्यू लेने वाला होता है उसके ऊपर क्या एक्सपेक्टेशन होती है कैंडिडेट से जो सामने से इंटरव्यू दे रहा है। उससे एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उस कैंडिडेट को एक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। और सेकंड थिंग, जो उसकी डिग्री है यानी जो उसका कोर नॉलेज है, जिस डिग्री में फिर जिस सेक्टर में, जिस टेक्निकल सेक्टर में उसने नॉलेज लिया है, अपनी डिग्री कंप्लीट की है, उस सेक्टर का उसके पास नॉलेज हो। अब देखो, कम्युनिकेशन स्किल हर एक के अच्छे नहीं होते, वो कंपनीज को भी पता है कि वो विद द टाइम इंप्रूव होते हैं। लेकिन सेकंड वाली जो चीज़ है वो इंडस्ट्री चाहती है उस कैंडिडेट से, फ्रेशर कैंडिडेट से, कि वो एटलीस्ट अपने बेसिक जो है वो क्लियर रखे। बेसिक्स का मतलब क्या है? मैंने एक डिस्कशन हुआ था एक एचआर के साथ या फिर जो इंटरव्यू लेते हैं उनके साथ, और उन्होंने ये चीज़ मुझसे शेयर भी की थी कि हमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आ रहा है। बच्चों जब इंटरव्यू देते हैं तो एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आता है? प्रॉब्लम ये आता है कि जब आपका इंटरव्यू किसी भी कंपनी में सेटअप होता है या फिर किसी भी कंपनी में जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हो, तो उस इंटरव्यू की पोजीशन क्या है वो आपको समझने की बहुत ज़रूरत होती है। ऐसे कई बार बच्चे मैंने देखे, मैंने पर्सनली भी देखे कि जो इंटरव्यू के लिए जाती तो है, लेकिन कई बार वो इंटरव्यू किस पोजीशन के लिए वो उन्हें पता भी नहीं होता। उस वजह से होता है कि इंडस्ट्री जो क्वेश्चन पूछती है या फिर एक्सपर्ट जो क्वेश्चन पूछते हैं सामने से, उसका उन्हें जवाब नहीं आ पाता। और कहीं ना कहीं उस एक्सपर्ट को या फिर वो इंटरव्यू लेने वाला है उसको पता चल जाता है कि ही डजेंट हैव दैट नॉलेज, कोर नॉलेज जो इंडस्ट्री को चाहिए। और ये कई बार बहुत बच्चे गलती करते हैं। कई बार होता है कि कॉलेज में हम सारी चीज़ें पढ़ते तो है, आती तो है, लेकिन जो हम पोजीशन के लिए जा रहे हैं, जिस भी पोजीशन के लिए हम इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, उस पोजीशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है ये हमें पता नहीं होता। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। ये 60% 70% बच्चों के साथ होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फार्माकोविजिलेंस में जा रहे हो एंट्री के लिए, तो कॉमन सी बात है कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आपको आना चाहिए। मार्केटिंग के जॉब के लिए जा रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए कि ब्रांडेड ड्रग्स क्या होते हैं, जेनरिक ड्रग्स क्या होते हैं। या फिर किसी और फील्ड में जा रहे हो तो उस फील्ड के रिलेटेड जो हमारी जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है उसके साथ जो कुछ रिलेशन है उसका क्या कहीं पे रेफरेंस आता है वो आपको पता होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सेकेंड पॉइंट जो इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा मिस आउट कर रहे हैं वो ये कि 2018 में 2019 में जो बच्चों ने एडमिशन लिए थे वो इस साल और अगले साल मार्केट में आ रहे हैं। इस साल के 2020 के पास आउट आ चुके हैं, पिछले 2-3 महीनों से वो जॉब ढूंढ रहे हैं। और 2023 में वो बच्चे आएंगे जो 2019 में उन्होंने एडमिशन लिया था। हुआ ये कि 2020 में आया था कोरोना, उस वजह से हुआ कि वर्क फ्रॉम आपके एजुकेशन जो था, आपका जो कॉलेज था वो घर से हुआ, मतलब आपने एजुकेशन जो है वो घर से लिया, आपने एग्जाम सारे ऑनलाइन हुए। उस वजह उसमें हुआ ये कि 80 to 85% मैनिपुलेशन और चीटिंग हुई। ये चीज़ आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आप लोगों ने एग्जाम्स कैसे दिए हैं। हाँ, कुछ बच्चे होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे से एग्जाम दिए है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा लोगों को जानता हूँ जिन्हें अपने एग्जाम में चीटिंग या फिर मिस गाइडेंस या फिर कुछ भी चीज़ें, मतलब चाहे फ्रंट कैमरा ओपन रहे यूनिवर्सिटी का, फिर भी चीटिंग की है, मैनिपुलेशन किया है, जिस वजह से आपके जो स्कोर्स है वो हालांकि बहुत अच्छे आए हैं, लेकिन आपने जो मिस आउट किया है प्रैक्टिकल नॉलेज या फिर आप थियोरेटिकल नॉलेज जो होता है आपका डिग्री में जो कंप्लीट होना चाहिए था, जो आपको आना चाहिए था, वो चीज़ें आपके पास नहीं है। वो चीज़ें इंटरव्यू में जाने के बाद सरासर ओपन अप हो जाती है, क्योंकि जब आपको सामने से क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज इंजेक्शन, और अगर आपको इंजेक्शन क्या है ये पता नहीं है, शायद आपने इंजेक्शन लिया है बचपन से, लेकिन उसकी फार्मास्यूटिकल नॉलेज में, फार्मास्यूटिकल टर्म्स में जो कुछ डेफिनेशन होती है वो अगर आपको आ नहीं रही है, इन्फ्यूजन क्या होता है उसकी अगर आपको फार्मास्यूटिकल नॉलेज में या फिर फार्मास्यूटिकल रेफरेंस नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इंजेक्शन में क्या डिफरेंस होता है, इन्फ्यूजन में क्या डिफरेंस होता है, तो इंडस्ट्री को ये चीज़ें पता चल जाती है कि दिस कैंडिडेट डजेंट हैव दैट कोर नॉलेज, जो बेसिक नॉलेज इंडस्ट्री को चाहिए। और बेसिक नॉलेज अगर आपके पास नहीं है, यानी कौन से भी घर का अगर बेसिक ही अच्छा नहीं है, तो उस घर के ऊपर आप बड़ी सी बड़ी इमारत यानी कि आपका करियर बिल्डअप कैसे कर पाओगे, बहुत बड़ा उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है। ये 90% चांस होता है जब बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में,
यही सबसे बड़ा रीज़न है अभी करंटली कि बच्चों के पास वो नॉलेज नहीं है जो इंडस्ट्री को चाहिए। जो बच्चे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उन्हें पता नहीं कि वो कौन सी पोजीशन के लिए इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, और जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, एक्सेल रिक्वायर्ड है या नहीं है, या फिर आपके पास कौन सा नॉलेज होना चाहिए, ये चीज़ें उनको पता नहीं है। वो अंधेरे में गोलियां मार रहे हैं, जिस वजह से सफ़र हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जॉब ढूंढ रहे हैं लेकिन उन्हें इस साल जॉब नहीं मिल पा रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अगले पार्ट में कि एग्जैक्टली इसके ऊपर टैकल अप कैसे कर सकते हैं। अब देखो, जो फोर्थ ईयर से पास आउट हो चुके हैं उनका टाइम वैसे भी खत्म हो चुका है। जो भी थर्ड ईयर में उनके पास एक साल बचा है, लेकिन मैं स्पेशली एडवाइस देना चाहूँगा फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ऑफ फार्मेसी में कि आपके पास अभी भी टाइम है, अपने आप को डेवलप करो। अगर आप सिर्फ सोच रहे हो कि आपकी डिग्री खत्म होने के बाद आपने जो कुछ पढ़ा है उसके बेस के ऊपर आपको इजीली जॉब मिल जाएगा, तो ये चीज़ आप भूल जाओ, क्योंकि ये अभी करंटली मार्केट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कुछ ऐसे सेक्टर से जो फार्मेसी के साथ अलाइन हो रहे हैं, जिस वजह से अगर आपने इंटरव्यू वहाँ पे ख़राब कर दिया तो किसी और सेक्टर का, मतलब बीएससी बायोटेक्नोलॉजी या फिर नैनो टेक्नोलॉजी, कौन सा भी स्टूडेंट वहाँ पे रिक्रूट हो जाता है, जिस वजह से आपकी कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे माहौल में अगर आप खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल थेरोटिकल वर्क, अगर आप इस जिन चीज़ों को अगर इम्प्रूव नहीं कर पाओगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको रिजेक्शन बहुत जगह पे मिले। ये चीज़ें अगर आपने अभी टाइम होते ही सुधारी तो आपके पास बहुत बड़ा एक अच्छा प्लस पॉजिटिव पॉइंट होगा। और मैं तो चाहूँगा कि सिर्फ आप अपने बुक्स की तरफ मत देखो, आपके आजू बाजू में जो कुछ चीज़ें चल रही है, डेटा साइंस चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रहा है, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीज़ें चलती है, फार्मेसी फील्ड में जो कुछ नई इनोवेशन आ रहा है उन चीज़ों के बारे में अडॉप्ट कर लो। कौन सी नई फील्ड से उनके बारे में जान लो। सिर्फ डिग्री खत्म होने के बाद फार्माकोविजिलेंस में जाना है अगर आपका टारगेट है तो अनफॉर्चुनेटली आप बहुत ज़्यादा सफ़र हो गए, क्योंकि ऐसे सेक्टर में ऐसे लोग आने वाले बहुत ज़्यादा है। आप जैसे बहुत सारे लोग इंडस्ट्री के पास आते हैं, फार्माकोविजिलेंस में जॉब चाहिए, यहाँ पे चाहिए, लेकिन जो कुछ नए इमर्जिंग सेक्टर से वहाँ पे भी क्या चाहिए, वो सेक्टर में जाने के लिए कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड है, ये भी जान लो। ये पूरा का पूरा वीडियो उन सारे लोगों के लिए जिनके पास टाइम बचा है अभी, और जो लोग अभी पास आउट हो चुके हैं, मार्केट में जॉब ढूंढ रहे हैं, वो तो मैं कहूँगा कि आपको जो कुछ इंटरव्यू सेटअप होता है, आप जिस भी कंपनी में जा रहे हो इस पोजीशन के लिए, क्या रिक्वायर्ड है वो गूगल के ऊपर ढूंढो। सिर्फ गूगल आपको बाकी चीज़ें ढूंढने के लिए नहीं होता। glassdoor.com जैसी वेबसाइट है जो वहाँ पे क्वेश्चंस लिखे होते हैं प्रीवियस इंटरव्यू में, जो लोग वहाँ पे जाके आए उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ो। अगर आपको ये सारी चीज़ें मिल गई, आपने इन सारी चीज़ों को रट लिया, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका भी सिलेक्शन एक अच्छी कंपनी में हो जाएगा। ऑन दैट नोट, ऑल द बेस्ट। हम इस वीडियो को अभी कंक्लूड करते हैं। वीडियो के ऊपर पहली बार आए हो तो मेक श्योर करना सब्सक्राइब कर रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना, और आपके जो कुछ दोस्त हैं उनके साथ इस वीडियो को, फार्मेसी के दोस्त स्पेशली, उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।